बच्चों, मैं फिर तुम्हारे पास आज आ गई एक अच्छी सी कहानी लेके। तो चलो कहानी के सफ़र पे चलते हैं। सुनो कहानी। इस कहानी का शीर्षक है वरदान। बहुत दिनों पहले किसी गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था। 6-7 साल का रहा होगा। वो बहुत अच्छा बच्चा था। अपने माता पिता का कहना मानता था। स्कूल जाता था और घर आके पड़ोस के बच्चों से खेलता था और रात में अपनी माँ के संग सो जाता। उसके पिताजी सब्जी बेचते थे। एक दिन की बात है कि उसके पिताजी बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। पिता के गम में उसकी माँ भी बहुत दुखी रहने लगी और धीरे धीरे रोग ने उसको भी घेर लिया। बच्चे का नाम रघु था। अब रघु बहुत दुखी रहने लगा। उसको लगता कि मेरे पिताजी तो है नहीं और मेरी माँ भी बीमार है। वो भगवान से रोज़ प्रार्थना करता कि मेरी मैया को किसी तरह भगवान तुम अच्छा कर दो। उसकी माँ बीमारी में भी उसको किसी तरह सूखी रोटी बना के दे ही देती और कहती बेटा तू स्कूल जा। उसके रास्ते में स्कूल के एक मंदिर पड़ता था। वो कृष्ण भगवान का मंदिर था। वो थोड़ी देर सामने रुकता, भगवान को हाथ जोड़ता और कहता हे भगवान मेरी माँ को तू ठीक कर दे। घर आके सबसे पहले यही देखता स्कूल से कि उसकी माँ ठीक हो गई कि नहीं ठीक हो गई। लेकिन उसकी माँ तो बेचारी बीमार पे और बीमार होती चली गई। मन ही मन उसने कभी भगवान को दोष नहीं दिया, लेकिन यही सोचता रहा कि शायद मैं ही भगवान की अच्छे से भक्ति नहीं करता हूँ, कुछ मुझ में ही कमी है। वो फिर भी जब स्कूल जाता तो भगवान को हमेशा प्रणाम करता। आके जो थोड़ा बहुत घर में काम होता अपनी माँ का, वो हाथ बटा देता जितनी उसकी आयु थी उसके अनुसार। एक दिन की बात है, वो रात में सो रहा था। उसको सपने में एक सुंदर सी बच्ची आई। बिल्कुल वो परी जैसी थी। उसको देख के उसने कहा, रघु ने कहा कि अरे तुम कौन हो? मुझे तो तुम कोई परी जैसी लगती हो और तुम मेरे पास क्यों आई हो? यहाँ क्या कर रही हो? उस नन्ही सी परी ने कहा, मुझे कृष्ण ने भेजा है। कृष्ण भगवान ने भेजा है तुम्हारे पास। सुन के रघु का मन बहुत प्रसन्न हो गया। सपने में ही वो उससे बोला परी से कि परी, मुझे मुझे लगता है अगर तुम्हें भगवान ने भेजा तो तुम मेरा एक काम कर दोगी क्या? परी ने कहा, हाँ बताओ, मैं तो तुम्हारी मदद करने ही आई हूँ। मेरी माँ को ठीक कर दो। मेरी माँ बहुत अच्छी है। एक बार वो ठीक हो जाएगी ना, मैं उसका कहना मानूंगा। माँ तो भगवान होती है। मैं पूजा करता हूँ तो कृष्ण मेरी सुनते ही नहीं। परी मुस्कुराई। उसने कहा कि अरे कृष्ण ने ही तो भेजा है मुझे तुम्हारे पास। मैं तुम्हें एक वरदान देने आई हूँ। रघु ने फिर अपनी बात दोहराई, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, बस मेरी माँ को ठीक कर दो। परी मुस्कुरा के बोली, हाँ तुम्हारी माँ तो ठीक ही हो जाएगी। अभी तुम सो के उठोगे तो तुम्हारी माँ बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। पर तुम एक कोई और तो वरदान मांग लो। उसने कहा, बस आप यही वरदान दीजिए कि मेरी सद्बुद्धि हमेशा बनी रहे। मैं अपना हर काम ईमानदारी से करूं। कभी मेरे मन में लालच, स्वार्थ, ईर्ष्या आने भी ना पाए। परी प्रसन्न हो गई। परी ने कहा, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम हमेशा सद्बुद्धि रहेगी तुम में। तुम ईमानदारी से काम करोगे और लालच, ईर्ष्या, स्वार्थ
कभी तुम्हारे हृदय में अपना स्थान न बना सकेंगी। फिर परी ने खुश होकर एक सुंदर सी छोटी सी अंगूठी दी उसको और कहा, तुम ये भी रख लो। रघु ने कहा, नहीं, मैं क्या करूँगा इसका। परी ने स्नेह से कहा, नहीं, तुम इसको रख लो और इससे तुम कोई भी अच्छा काम कर सकते हो। लेकिन याद रखना, जैसे ही तुमने इसके बारे में किसी को बताया या इससे कोई गलत काम कराने की कोशिश करी, ये अंगूठी अपने आप ही तुम्हारी उंगली से गायब हो जाएगी। ये बात हमेशा याद रखना। इतना कह के परी गायब हो गई। रघु की जब आंख खुली तो सबसे पहले उसने अपनी माँ की ओर देखा। माँ तो बिस्तर पे ही नहीं थी, वो तो स्वस्थ हो चुकी थी ना, और वो तो कुछ काम कर रही थी। रघु बड़ा खुश हो गया। उसको लगा, ओहो, कृष्ण ने तो मेरी सारी भक्ति कबूल कर ली। मैं ज़रूर अच्छा बच्चा हूँ, तभी ना कृष्ण ने मेरी बात मान ली। उसने देखा माँ तो नहा धो के उसके लिए चूल्हा जला के अच्छा सा नाश्ता बना रही थी। अब उसका मन करा कि मैं किसी तरह अंगूठी दिखा दूं, क्योंकि अंगूठी सच्ची में उसकी उंगली में आ गई थी। पर उसको परी की बात याद आ गई कि उसने कहा था ना कि किसी को बताना नहीं कि ये तुम्हारे पास अंगूठी है, मेरा मेरा मत बताना। उसने नहीं बताया और उस दिन के बाद से रघु ने प्रण कर लिया कि वो हमेशा अच्छा इंसान बनेगा, कभी ईर्ष्या को, लालच को, द्वेष को अपने हृदय में स्थान नहीं देगा। तो बच्चों, हमें इससे यही इतना शिक्षा मिलती है कि हर इंसान को हम लोग जैसे भगवान ने नीचे भेजा है, हमेशा एक सीधे रास्ते पे चलें। ऐसा ना सोचे कि कोई गलत काम कर रहा है तो हम उसकी नकल कर लें। हमें अपना रास्ता साफ रखना है, सुंदर रखना है, अपने माता पिता का आदर करना है ना। बस आज के लिए यही कहानी है। तुम लोगों ने सुनी, तुम्हें अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताना। मैं फिर एक सुंदर सी कहानी लेके तुम लोगों के पास ज़रूर आऊँगी। ठीक है बच्चों, हमेशा खुश रहो और अच्छे इंसान बनना।